शांति। आज 29 मई 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 29 May 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था या अचल अडोल अवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके गहराई में जाने वाले हैं। बाबा ने कहा, जैसे आप परिपक्व हो जाएंगे तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, माना वश हो जाएंगे और योग बल से ही परिपक्व अवस्था आएगी। जो जितना बाबा से ज़्यादा प्यार करता है उतना वो पवित्रता का अनुभव करेगा, और जो जितना पवित्र रहेगा उतना बाबा को ज़्यादा याद कर पाएगा। तीसरी बात जो आज मुरली में आई है वो है, बाबा ने कहा वेदों से कौन सा धर्म स्थापन होता है, क्योंकि हर धर्म का अपना शास्त्र है। तो जिसे हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म है, उसका कौन सा शास्त्र है, वेद या भगवत गीता, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। बाबा ने कॉशन दिया है कि बहुत खबरदारी से लेन देन करना है, किसी से भी लेन देन और दान पुण्य बहुत खबरदारी से करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पुण्य करने जा रहे हैं ऐसे हमको लगता है और पाप कर्म हो जाए। और कैसे बाबा ने कहा परमात्म सत्ता, अध्यात्म सत्ता और सर्वश्रेष्ठ सत्ता है जो सभी को एक साथ बांध सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी की गहराई में हम जाएंगे और आगे बढ़ने की लिफ्ट बाबा ने कहा दुआएं प्राप्त करना है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा मैच्योरिटी से। मैच्योरिटी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहते हैं परिपक्व अवस्था। हमने पीस ऑफ माइंड पे मैच्योरिटी के ऊपर एक एपिसोड पूरा रिकॉर्ड किया था। दो शब्द है परिपक्व और अपरिपक्व। बच्चे जो होते हैं अपरिपक्व होते हैं और बड़े जो होते हैं परिपक्व होते हैं। उम्र के साथ परिपक्वता आती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कम उम्र में ही परिपक्व होते हैं, या तो परिस्थिति या उनके पूर्व जन्म के कर्म उन्हें परिपक्व बनाते हैं। तो परिपक्वता के हम गहराई में जाएंगे। लौकिक दुनिया में परिपक्व किसे कहते हैं ये भी बहुत जरूरी है। जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, वो अपने सभी कर्मों की जिम्मेवारी उठाते हैं, कभी किसी को दोष नहीं देंगे, कॉन्शियसली जीते हैं। वो निंदा और स्तुति को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं
और निरंतर कृतज्ञ रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। वो परिपक्व व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी चीज को ज्यादा पर्सनली नहीं लेते हैं, छोटी छोटी बातों में रुचि नहीं रखते हैं, दूसरे क्या कहेंगे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, सहज क्षमा कर देते हैं और ये महसूस करते हैं कि एकांत एकांत बहुत अच्छा है, गलत व्यक्ति के साथ बिताने से एकांत अच्छा है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रेस्पेक्ट करते हैं, मत भिन्न हो सकते हैं, तो वो इसे स्वीकार करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे से अलग हो सकता है, आर्ग्यू नहीं करते हैं और वो महसूस करते हैं साइलेंस सबसे बड़ी शक्ति है। खुद से प्यार करते हैं, अपने इंट्यूशन के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये समझते हैं कि मेरी खुशी का आधार मैं स्वयं हूँ। तो ये सब परिपक्व व्यक्ति के लक्षण लौकिक में भी बताए जाते हैं। आप सोचो, लौकिक के मैनेजमेंट में ये सब बातें बताई जाती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन when you understand how to become immature and you think that it is not the big things but it is the small things which are important। आप अगर परिपक्व है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें आपको महत्वपूर्ण लगेगी, क्योंकि जीवन में बड़ी बातें बहुत कम आती है, छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे जीवन को बनाती है। तो परिपक्व अवस्था एक बहुत बहुत अनुभवी व्यक्ति को हम परिपक्व कहते हैं। जैसे जैसे योगी आत्माएं, बाबा के बच्चे इस ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, एक रियलाइजेशन आनी ही है। माना ये रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आती है कि कम शब्दों में काम हो सकता है, कम शब्दों में काम हो सकता है और कई जगह पर न बोलने से भी काम होता है। ये एक बहुत अच्छे मैच्योर व्यक्ति का लक्षण है। जितना ज्ञान और योग की गहराई में जाएंगे आपको महसूस होने लगेगा साइलेंस इज गोल्ड। इफ वर्ड्स आर सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। कभी किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, खुद को सिद्ध नहीं करेंगे, ये सब ऑटोमेटिकली आता है। तो चेक करना चाहिए कि मैं मैच्योर हूँ, मेरी अवस्था परिपक्व है, या छोटी छोटी बातों से मैं डिस्टर्ब होता हूँ, अपसेट होता हूँ या स्वयं को सेट करता हूँ। तो जो मैच्योर होंगे, वो छोटी हो या बड़ी बात हो, किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे और ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। मैं जो अभी देख रहा हूँ कि लोग जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं उतना वो रिएक्ट करते हैं, माना प्रतिक्रियाओं का जीवन जी रहे हैं। जितना बॉडी कॉन्शियस, जितना देह अभिमान में रहेंगे उतना प्रतिक्रियाओं का जीवन। किसी ने कुछ बोला तो तुरंत गुस्सा आता है, हर्ट फीलिंग आती है और सीधा अपने को सिद्ध करने में जाते हैं कि कैसे मैं ठीक हूं और दूसरा गलत है। जो मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, वो इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैच्योरिटी की मिसाल भक्ति मार्ग में भी है, बाबा के घर पे भी बहुत सारे केसेस है। भक्ति मार्ग में मैं कबीर को समझता हूँ, बहुत मैच्योर्ड, वैसे सभी संत मैच्योर अवस्था में रहे।
पहले भक्ति मार्ग का लेते हैं। जब कोई प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, कुछ लोगों को सहन नहीं होता है, तो एक व्यक्ति ऐसे ही कबीर की प्रसिद्धता को देखकर देखता था कि ये जुला है, केवल चादर कपड़े बुन रहा है, इसको लोग इतना क्यों मान रहे हैं। तो वो कबीर को आके चैलेंज करता है, आह्वान देता है कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो और जीत कर बताओ, नहीं तो हार के लिख दो कि मैं हार गया हूं करके, दो में से एक। अभी हम अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी। जैसे आप में से कोई लोग न्यूज़पेपर या वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, दैनिक वर्तमान पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। जैसे स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स, तो वो कुछ ना कुछ सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से, हमने तो यहाँ तक सुना है, आई डोंट नो, कि ये लोग अपनी न्यूज़ को, हमेशा उनकी न्यूज़ आनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग में कहा जाता है कि आपका फोटो कंटिन्यूस दिखाई देना चाहिए, तो पॉलिटिशियन और आजकल तो सभी क्षेत्र के लोग अपने फोटो को ही दिखाते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में रहना, ताकि लोगों का अटेंशन उनके पास जाए। तो मार्केटिंग का ज़माना है। अंग्रेजी का और एक शब्द है हाइप क्रिएट करना, माना बड़ा चढ़ा कर बताना, ताकि आप वो सीरियल देखो, आप वो प्रोडक्ट खरीदी करो या उस फलाने स्थान पर जाओ। ये सब हाइप क्रिएट किया जाता है। तो इनको हम कहते हैं अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटीज। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है क्योंकि क्विक पब्लिसिटी मिलती है। इस समय यूट्यूबर्स बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बैठे बैठे लाखों रुपया कमा रहे हैं, कुछ लोग तो करोड़ों में भी जा रहे हैं। और उनको पता है कि दुनिया को कैसे पकड़ा जाता है। परिपक्व अवस्था वाले आत्माएं इन सब बातों में जाएंगे ही नहीं। वो अपनी खुदाई मस्ती में, मौलाई मस्ती में, ईश्वरीय नशे में, गॉडली इंटॉक्सिकेशन में मस्त रहेंगे। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा और मम्मा अपनी मस्ती में मस्त थे, उन्होंने कोई एडवर्टाइज नहीं किया, वो अपनी मस्ती में मस्त थे। लेकिन आज देखो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के 140 देश या जो भी जितने भी देश है सेंटर, वहां पे मम्मा और बाबा के फोटो है। तो इन्होंने मांगा नहीं है सब, ये इनको अपने आप प्राप्त हुआ है। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी भी कई लोग समझ नहीं पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी माना कोई विशेष कलर के कपड़े पहनना, या कोई माला पहनना, या तिलक लगाना, ये सब भक्ति मार्ग में है। लेकिन आध्यात्मिक साधक ये सब नहीं करते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकता है, और ऐसे संत होके भी गए हैं। तो कबीर को जब चैलेंज किया तो कबीर ने उसे सीधा लिख के दिया कि कबीर हार गया। कोई आर्ग्यू नहीं, सीधा हार गया करके लिख के दिया। तो ये खुश हो गया, सब जगह पे जाके कागज दिखा रहा है कि कबीर मेरे से हार गया, पढ़ो कबीर हार गया। उन्होंने खुद लिख के दिया है। और जो भी पढ़ता था उसे दिखाई देता था कि कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि कबीर जीत गया। अब ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। मैं जब रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सेशन लेता हूँ, आज मैं देख रहा हूँ पति पत्नी का झगड़ा या रिलेशनशिप में जो भी झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप बच्चों का, बॉस सबॉर्डिनेट का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, तो उस सब की जड़ में कहीं ना कहीं ईगो है। ईगो माना अहंकार।
अभी अहंकार है, ये माफ़ी सुनना पसंद करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा जब उससे माफ़ी माँगता है, उसके अहंकार की पुष्टि होती है। वी कॉल दिस इन इंग्लिश ईगो बूस्टिंग करना या ईगो सैटिस्फैक्शन। ईगो ट्रिप पे होते हैं ये लोग, और हमेशा उनको आदत लगी रहती है सब लोग मुझे नमस्कार करें, मेरी महिमा गाएं या मेरे से माफ़ी मांगे। और जो सच्चा प्यार करने वाला होता है रिलेशनशिप में, वो हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है, क्योंकि माफ़ी मांगने से रिश्ते बने रहते हैं। तो कबीर ने ये मैच्योरिटी दिखाई। ऐसे ही मुझे दादी जानकी का अनुभव याद आ रहा है। दादी जानकी वेरी मैच्योर सोल, प्रकाश मणि दादी। हमने मम्मा बाबा को तो देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना है कि वो मैच्योर कैसे थे। दादी जानकी कहती थी कि मेरा खर्चा बहुत कम है। अब ये स्थूल खर्च की बात नहीं है। दादी कहती है मैं व्यर्थ संकल्प नहीं चलाती है। दादी का बहुत फेमस कोट हुआ, सफेद कपड़ा जेबें खाली फिर भी मैं विश्व के मालिक। तो दादी कहती थी कि मेरा व्यर्थ नहीं चलता। ये बहुत बड़ी अवस्था हम कहेंगे, व्यर्थ नहीं चलाना। बड़ी दादी की भी ये स्टेज थी। मम्मा के बारे में तो कहते हैं गंभीरता की मूर्त थी। ये एक और लक्षण है मैच्योर व्यक्ति का कि वो गंभीर होंगे। माना वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। कई लोग बोल बोल के बातें करते करते अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। उन्हें चुप रहना जैसे कुछ पता ही नहीं है। हम अभी इतने वर्कशॉप लेते हैं, तो वर्कशॉप लेते समय हम देखते कुछ लोग बहुत बोलते हैं। अभी कुछ लोगों को जवाब पता होता है, पता होने के बावजूद भी वो चुप बैठते हैं। ये उनकी मैच्योरिटी का लक्षण है। अभी मैंने नासिक में वर्कशॉप लिया, तो उसमें बहुत सीनियर प्रोफेसर थे जो बड़े पोस्ट पर थे। अभी अनुभव है, एक तो डिग्री है, एक अनुभव है, डॉक्टरेट वाले थे। तो हमने देखा कि वो सभी चुप है, और यंगस्टर बहुत बोल रहे हैं, मिडिल एज वाले भी बहुत बोल रहे हैं। फिर मैंने ब्रेक के वक्त इन प्रोफेसर से बात किया। तब उन्होंने बताया कि हमको ये सब समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा अगर हम बोलेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे। इसलिए हम चुप रहना पसंद करते हैं। माना जवाब पता होते हुए भी शांत रहना, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना, ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। तो मैं देखता हूँ जैसे कई लोग हमको मिलते हैं तो सीधा अपना बायोडाटा बता देते हैं कि हमने क्या क्या अचीवमेंट की है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बताना चाहिए। लेकिन ये समझ में आ जाता है कि ये लोग इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग अंदर पड़ी हुई है कि देर इज़ नो सेकेंड चांस फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा वो अपने वाइब्रेशन से सामने वाले को प्रभावित करेगा, ना कि बोल से। उनका चरित्र ही काफी होता है, उनके कर्म ही काफी होते हैं। हमको किसी को कुछ नहीं बोलना है, तो पवित्रता के ऊपर और मैच्योरिटी के ऊपर चिंतन करेंगे हम सभी। मम्मा, अभी देखो बाबा में कितनी कशिश थी। जैसे ही बाबा आते थे तो सभी दादियां भाग कर जाते थे बाबा से मिलने के लिए, लेकिन मम्मा अपनी जगह से हिलती नहीं थी। तो बाबा फिर दादियों को कहते देखो मम्मा कितनी गंभीर है। तो दादियों को आश्चर्य लगता था कि हम बाबा से मिलने के लिए भागते आ रहे हैं और बाबा मम्मा की महिमा कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ परफेक्ट मैच्योरिटी एट यंग एज। मम्मा की उम्र कम थी। आप सोचो एक कुमारी 16 साल की आ रही है और बाबा उसकी महिमा कर रहे हैं। पहले मम्मा का नाम ओम राधे था। तो
आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बड़े हैं, काफी अनुभवी है, लेकिन मम्मा की महिमा हो रही है, ओम राधे ऐसी ओम राधे। आखिर में बाबा को ये बात पता चली। बाबा ने खुद ओम राधे को मम्मा कहना चालू किया, तब लोगों को बात समझ में आ गई कि ये आत्मा साधारण नहीं है। बाद में फिर मम्मा की जो पर्सनालिटी है वो तो प्रत्यक्ष होनी ही थी। आप कभी भी खुशबू को छिपा नहीं सकते हैं। तो मैच्योरिटी के ऊपर गहराई से देखेंगे। बाबा ने कहा कर्मेंद्रिया वश होगी अगर योग बल अच्छा होगा। मैं इसके ऊपर भी समय देना चाहूँगा। मुझे लगता है इसके ऊपर 1 घंटा हमको जाना चाहिए, लेकिन समय कम है। जो बाबा ने मुरली में कहा है कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। ये है अधीन आत्मा जो कहते हैं चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, कर्मेंद्रियों के वश है। और कर्मेंद्रिय केवल आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर ये नहीं है। कर्मेंद्रिय मन, बुद्धि, संस्कार भी है। जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते हैं, जो करना नहीं चाहिए वो करते हैं। ये सब कर्मेंद्रिय के वश आत्माएं हैं। अगर हम कर्मेंद्रियों के मालिक हैं तो कर्मेंद्रिया वही करेगी जो हम कहेंगे, क्योंकि हम मालिक हैं। और यही है योग बल। इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं गिल्ट वाले, जिनके अंदर अपराध बोध की भावना होती है कि मैं बाबा का बच्चा होकर ऐसा कर रहा हूँ, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं। फिर वो गिल्ट या अपराध बोध की भावना मन के स्तर पर होती है, कर्मेंद्रियों के स्तर पर होती है। धीरे धीरे ये आत्माएं डिप्रेशन में जाएंगे। तो हमको कर्मेंद्रियों को चंचल नहीं बनाना है, अचल बनाना है। और इसका एक ही तरीका है। मैं अभी दिल्ली में हूँ और पुलिस वालों का सेशन ले रहा हूँ, ट्रेनिंग। तो मैं उनको यही बात करने वाला हूँ जो अभी आपको बता रहा हूँ। ये है ईशावास्य उपनिषद का बहुत फेमस श्लोक। उपनिषद भी ज्ञान से भरे पड़े हैं। पहले भी शायद ये सुनाया था, त्येन त्यक्तेन भुंजिता। माना लोग दुनिया में समझ रहे भोगने में सुख है, और उपनिषद कहता है त्यागने में सुख है। भोगने में सुख है तो समझ सकते अच्छा खाया, सुख मिला। इंद्रियों के सभी, इंद्रिया के जितने भी सुख है, अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा टेस्ट किया, आप जाओ सब इंद्रियों की गहराई में, सुख मिलता है। तो यह है इंद्रियों का सुख। और उपनिषद कहता है, ईशावास्य उपनिषद, कि त्याग में सुख है ना कि भोग में सुख है। अब ये टोटली कॉन्ट्रास्टिंग है। अभी दिल्ली में एक कॉल ऑफ टाइम पे वर्कशॉप हुआ, जिसमें आदरणीय जयंती बहन जी, हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी और ब्रदर नेविल, तीनों ने बहुत अच्छे जवाब दिया। तो उसमें एक प्रश्न आया था, कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर, माना ये भोगवादी संस्कृति जो इस समय है, जो मार्केटिंग का जमाना है कि हर चीज के इंद्रिय सुखों में आप लिप्त तो हो जाओ। वो समझ नहीं रहे कि वो कैसे पिंजड़े के पंछी बन रहे हैं और इसी को सुख समझ रहे हैं। सुख और सुविधा, इसमें फर्क है। अल्टीमेटली कर्मेंद्रियों के वश हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। आज बाबा ने सन्यासियों को भी याद किया है। मुझे याद आ रहा है, नासिक में कुंभ मेला था और हमने नशा मुक्ति का स्टॉल बनाया था। तो कई सारे सन्यासी आते थे जो चरस गांजा वो हमारे बॉक्स में डालते थे। तो कई लोगों को, मैं उधर पूरा रहा था तो काउंसलिंग करते थे, तो मैं पूछता था कि आप ये सब क्यों लेते हैं। तो उसमें से कुछ सन्यासियों ने कहा कि इंद्रियां बहुत तकलीफ देती है और इंद्रियों को वश करना कठिन होता है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। तो बाबा ने आज यही बात कही है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए वो दवाइयाँ लेते हैं
आप सोचो हमारे पास बाबा की दिए हुए ज्ञान की तलवार है, उन लोगों के पास कुछ नहीं था, तो वो लोग करे क्या? पवित्रता का महत्व तो पता है लेकिन पवित्र रहना कठिन है, तो फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने आज माया की डेफिनेशन ही कही है कि कर्मेंद्रिया चंचल बहुत होती है, इसी को माया कहा जाता है। और बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। अभी योग बल क्या है? जितना जितना हम आत्मा समझ के बाबा को परम धाम में याद करेंगे, आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतना बल आ जाता है कि संकल्प भी आया। अभी माया क्या करती है? बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। क्या प्रेशर डालती है कि एक बार, अभी ये तो मैंने एडिक्शन में देखा है, वो कहती एक बार इसका सुख ले ले, क्योंकि बगैर बुद्धि के परमिशन के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि को यस करना होता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। और योग की वजह से बुद्धि इतनी शक्तिशाली होती है, विवेक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि विवेक इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा देता है। जिसका विवेक शक्तिशाली है उसको पता चलता है कि ये माया का वार है, और इमीडिएटली जो रिक्वेस्ट है उसको कट डाउन किया जाता है। लेकिन जिनका विवेक कमजोर है, कमजोर आत्माएं हैं, वो मन के इस प्रेशर से, रावण के प्रेशर से, माया के प्रेशर से वश होके वो कर्म कर देते हैं। कर्म करने के बाद सोचना पश्चाताप होता है। तो योग बल बढ़ाना है, लेन देन बहुत संभाल के करना है। कोई भी हो, बीके हो या बाहर का हो, किसी से भी लेन देन आपको कर्म बंधन में बांध सकता है। बाबा दोनों बातें कह रहे हैं। एक, बाहर पहले जो दान पुण्य कहते थे, बेचारा गरीब है इसको जरूरत है, लेकिन वो बाद में उस चीजों का क्या कर रहा है आपको नहीं पता। इसलिए लेन देन किसी से भी करना है, बहुत ध्यान से करना है। हमारे पास केस स्टडीज है। अभी बाहर वालों से नहीं करते, लेकिन बी केस को आपने अगर बिना परखे, अगर परखने की शक्ति नहीं है, धन के सहयोग दिया और कोई सहयोग दिया, बाद में फंस सकते हैं। इसलिए परखने की शक्ति बहुत तीव्र चाहिए, अच्छी चाहिए। निमित्त आत्माएं अनुभवी होती है, उनके ऊपर भी बहुत अनुभवी बाबा के बच्चे हैं, तो बहुत संभाल के किसी से भी लेन देन करनी है, नहीं तो बंधन उत्पन्न होगा। वेदों से कोई धर्म स्थापन नहीं होता है, ये अगर आप बाहर कहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसमें दो थॉट है, वेद पहले कहे गए या भगवत गीता। दुनिया में कहते हैं वेद सबसे पुराने हैं, हम ये समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास सतयुग से जो ट्रेडिशन से आया है वही नॉलेज है। बाबा कहते हैं वेद तो भक्ति मार्ग में लिखे गए, उसके पहले भगवत गीता है, तो भगवत गीता से वेद है, ना कि वेदों से बाद भगवत गीता है। लेकिन इसके लिए आपको अच्छा स्टडी करके बताना पड़ेगा। आज बाबा ने विशेष और बताया कि प्रत्यक्षता का पर्दा कब खुलेगा। माना बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी जब बाबा की जो ईश्वरीय सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है, ये सत्ता ऐसा स्नेह मिलन करेगी कि सबको स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाएगी। सहयोगी बनेंगे सभी ब्रह्मा कुमारी इसके, देश और विदेश में। बाबा ने कहा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे, विदेश के बच्चों से, विदेश से आवाज आएगा। अभी तो मैं आज देखा दिल्ली में पर्सनली, नेविल हॉचकिंसन, ये पत्रकार है, जयंती दीदी, दोनों लंदन से है, और भारत के लोग उनको सुन रहे हैं। भारत मंडपम में ये कार्यक्रम हुआ, कॉल ऑफ टाइम, तो बाबा की बातें प्रत्यक्ष हो रही है। हमारी आदरणीय जयंती दीदी को कहाँ कहाँ बुलाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है। स्नेह ही चुंबक बनेगा, वो वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, स्टेज पर पहुंचेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, सभी कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। ऐसी जो सेवा करने के निमित्त बनेंगे, प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करेंगे, उन्हें सच्ची सेवादारी
कहा जाएगा। हमारी रिलीजियस विंग सभी धर्मों के संतों को एक साथ बुलाती है, बहुत बड़ी सेवा हो रही है। और यहाँ पर तो तीनों ही सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता, तीनों के लोग आएंगे। ऐसे जो बाबा के बच्चे सबसे दुआएं लेते हैं, उन्हें लिफ्ट मिल जाती है। तो आज की मुरली में टेक होम मैं कहूँगा, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी, योग बल बढ़ेगा, कर्मेंद्रिया वश होते जाएंगे और अवस्था परिपक्व होते जाएगी। सभी को ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में बांधने के निमित्त बनेंगे, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी बनेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे इस ईश्वरीय सेवा द्वारा सभी की दुआएं प्राप्त करेंगे और यही दुआएं उन्हें आगे बढ़ने के लिए लिफ्ट लिफ्ट का काम करेगी। अच्छा, ओम शांति।